दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रेहू फ़िश फ्राई रेसिपी। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो देखिए हमने अच्छे से मछली को धो लिया है। ये रेहू मछली है, तो वज़न में ये 600 ग्राम है। तो देखिए हमने पीसेस में काट लिया है। अब चलते हैं इसमें कुछ मसाला लगाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट लेते हैं। हमने अदरक नहीं लिया है, और इसमें 1.5 टीस्पून हमने इसमें क्रश करके हरी मिर्च को लिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब देखें 2 टीस्पून हमने इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड किया है, और एक हमने लेमन का जूस इसमें ऐड किया है। इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड करते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो आज आप इसमें चिली सॉस ज़रूर लें, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब देखिए इस मछली को हम इसमें अच्छे से लगा लेते हैं, ताकि इसमें स्मेल भी इसका चला जाए और इसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़िया हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हम सारे इसमें कोट कर लेते हैं मसाला, जो हमें हमारा लिक्विड मसाला था। अब इसे हम छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। फ्रीज़ में डालकर आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद हम एक बॉल में बेसन लेते हैं। तो देखिए 4 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है, चने का बेसन, और 4 ही टेबलस्पून हमने इसमें मकई का आटा लिया है, यानी कि कॉर्नफ्लावर लिया है। तो इससे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो, तो आपके पास चावल का आटा हो, आप उसे भी डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून हमने इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। 1 टीस्पून इसमें हमने चाट मसाला ऐड किया है, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हमने भुना हुआ ज़ीरा डाला है पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक ऐड किया है, और 2 टीस्पून हमने इसमें पॉपी सीड ऐड किया है। 1 टीस्पून हमने इसमें सफ़ेद तिल ऐड किया है, और देखें हमने हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड करना है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने नमक इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, बेसन और आटे के मुताबिक, मकई के आटे के, और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें जब मैरिनेट किया था फ़िश को, उस समय हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। तो आप उसी अंदाज़ से लें, नमक ज़्यादा ना हो। और देखिए इसमें अच्छे से हमने कोटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से दूसरे हाथ से दबाते हुए, ताकि इसमें कोटिंग अच्छे से चिपक जाए। और यकीन माने इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, और टेस्ट एकदम परफेक्ट लाजवाब। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे मछली को कोट कर लेना है। कोटिंग करने से में आप ध्यान रखें कि सूखे हाथ से ही इसे कोटिंग करें, ताकि इसकी कोटिंग अच्छी हो। तो देखें सारी मछली हमारी फ़िश तलने के लिए तैयार है। अब चलते हैं, एक पैन में हम 300 ग्राम के अंदाज़ तेल लेते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल है, और इसमें हम डाल देते हैं। तो तेल हमें बहुत ज़्यादा इसमें गरम तेल में नहीं छानना है, गरम तेल में नहीं तलना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी मछली। तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। तो देखिए इस तरीके से सारी मछली को हम डाल देते हैं, और मीडियम फ्लेम पर आराम से एक साइड जब अच्छे से पक जाए, तो हमें दूसरी साइड इसे पलट लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम एक साइड अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब दूसरी साइड हम पलटते हैं। तो देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी मछली फ्राई हुई है, फ़िश फ्राई हुई है। तो इसी तरीके से हम सारी मछली को पलट लेते हैं, और इसे भी पलट कर हम 2 से 3 मिनट तक एक साइड रखते हैं। उसके बाद देखें 2-3 मिनट के बाद हमने दूसरी साइड फिर से पलट लेनी है, ताकि उस साइड का भी जो साइड रहे वो अच्छे से सॉफ्ट होकर फ्राई हो जाए। तो देखिए हमारी सारी मछली फ्राई हो चुकी है। इसके तेल को निकालते हुए हम अच्छे से इसे हम निकाल लेते हैं। तो हमने मीडियम फ्लेम पे ही सारी फ्राई की है मछली। तो देखिए कितनी क्रिस्पी करारी सी हमारी फ़िश फ्राई बनकर तैयार है। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखें इसकी प्लेटिंग हमने कर ली है फ़िश ट्रे में। तो हमारी फ़िश फ्राई फ़िश ट्रे में प्लेटिंग होकर आ गई है। तो देखिए कितनी बढ़िया, कितनी यम्मी सी दिख रही है। अब चलते हैं हम और आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है। तो देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है।
इसमें कोई भी चटनी की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये खुद ही अपने आप में ये बहुत ही चटपटी बनकर तैयार हुई है। तो प्याज का सैलेड लेते हैं और उसके साथ खाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सी बनकर तैयार हुई है। आप इसमें नींबू निचोड़ लें तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, इसका जायका और भी बढ़िया हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें आप मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से। इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी एकदम फ्री में। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि हम आगे तक आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपी बनाकर दिखाएं। मेरी वीडियो थर्सडे और मंडे को आती है, संडे को नहीं आती है। मंडे को आएगी, हफ्ते में 2 दिन। तो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।